संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक तो करक चतुर्थी व्रत और श्री नंदलाल गोस्वामी महोत्सव, श्री नंद किशोर दास बाबा जी नवद्वीप तिरुपति महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नंदलाल गोस्वामी जी श्री नंद किशोर दास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री नंदलाल गोस्वामी जी की श्री नंद किशोर दास बाबा जी की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। श्री श्री दामोदराष्टकम
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्विजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवद्ये वरं देवमोक्षं न इदं ते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। बहुत सुंदर श्री श्री श्रृंगार रस के महाकवि साक्षात जगन्नाथ प्रभु श्री श्री जयदेव जी प्रभु का चरित्र, उनका श्री चरणों का संग, उनकी पद धूलि में लौटने का सौभाग्य, ये कितनी बड़ी कृपा है गुरुजनों की कृपा से मिले हुए सत्संग से। मेरे को याद आ रहा है पर्जन्य महाराज श्री श्री नंद बाबा के पिताश्री जब इन 9 पुत्र हैं, नंद, उपनंद, अभिनंद, नंदन और नंद जी बीच के हैं, तो वो सबको सब प्रकार से विदा लेकर एकांत भजन के लिए जाने लगे। तो उनसे बच्चों ने पूछा, महाराज जीवन में बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंका के जीवन का श्रेय, जीवन का परम श्रेय जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारा एकांतिक हित लोक भी और परलोक भी हमारा सहज में ही बन जाए, हमारा सहज में सुधर जाए, हम जीवन की उस परम गति को, परम स्थिति को, परम सफलता को, धन्यता को, कृतमतता को सहज में प्राप्त कर ले, ऐसा कौन सा उपाय है? तो श्री पर्जन्य महाराज ने कहा वो उपाय का नाम सत्संग है। ओ उसका नाम सत्संग है। ये सत्संग ही है। एक बात और है, उनका सत्संग में तो सब बैठते हैं, लेकिन सत्संग में किसी में ही बैठता है। सत्संग किसी में बैठने का तात्पर्य यह है कि किसी को ही सत्संग हृदयांगम होता है और वो उसको व्रत से जीवन में आचरण में लाता है। श्रवण के बाद है मनन, मनन के बाद है निजाध्यासन, के बाद निजाचरण, निजाध्यासन रस संचरण,
अगर मैं श्रवण करता हूं, मनन नहीं करता, मनन करता हूं तो उसको जीवन में धारण करने के लिए व्रती नहीं होता, तो सत्संग मेरे में नहीं बैठा। मैं सत्संग में जरूर बैठा। हो क्या मैंने आज भी अपने ऊपर किसी को आरोप करते हुए, कष्ट देते हुए, सो कॉल्ड कष्ट देते हुए, तथा कथित कष्ट देते हुए किसी को माना, किसी को माना ही नहीं, और ये कैसे भी हो उसकी निंदा नहीं की, उसकी आलोचना नहीं की? नहीं, अभी भी की, अभी भी करता हूं। तो फिर सत्संग मेरे में थोड़ी बैठा। ये बात तो भागवत जी में शुरू में ही कह दी गई। कितनी भयंकर स्थिति है कि बैल के रूप में धर्म के 3 पैर कट गए हैं। अरे, बैल के रूप में धर्म के 3 पैर कट गए हैं, और पृथ्वी रूपी गोमाता अपने ऊपर अब विधर्मियों का शासन होगा। कितने कितने अत्याचारी मेरे पर रहेंगे, इसको याद कर करके जार जार रो रही है। और पास में ही खड़ा एक शूद्र, भयंकर आकृति वाला तलवार लिए हुए शूद्र खड़ा है। परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा, कितनी बड़ी बात है भागवत जी। राजा परीक्षित ने कहा, रे तू कौन है, ठहर जा। वो कांपने लगा कि परीक्षित चाहेंगे तो मेरा भी वध कर देंगे। तो उन्होंने पहले बैल से पूछा, अरे महाराज, हे ऋषभ, ये आपकी दशा किसने की है? आपके ये पैर किसने काटे हैं? और आपके साथ ये गोमाता रो रही है, इसको क्या कष्ट है? इसको कष्ट देने वाला कौन है? मैं अभी उसका वध कर दूंगा। मेरे राज्य में किसी को कोई पीड़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये कहो कि ये शूद्र कौन है, ये यही तुम्हारे कष्ट का कारण है, तो मैं अभी इसका वध कर देता हूं। और वो शूद्र भी कांपने लगा कि परीक्षित के चतुर्दिक चक्रवर्ती साम्राज्य में मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं बच नहीं सकता। तो वहीं पर वो खड़ा था, क्योंकि अब बैल की स्टेटमेंट ही उसका जन्म और मरण निर्धारित करने वाली थी। बैल ऋषभ के रूप में श्री बैल ने कहा, महाराज, दुख का कारण अभी तक तो निर्णीत ही नहीं हुआ। कहा, महाराज, हद हो गई है। सामने आपके 3 पैर कटे हुए हैं, काटने वाला तलवार लिए शूद्र खड़ा है, जो दंड का भागी है, और मैं दंड देने में समर्थ तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारी एक स्टेटमेंट से मैं इसका अंत कर देता हूं। हे पृथ्वी मैया, हे ये गैया, तू क्यों रो रही है? उनका भगवान के चरण मेरे अब ऊपर नहीं है। भगवान ने मेरे को त्याग दिया है। अब मैं भगवान के सुकोमल सुमधुर चरण कमलों के संस्पर्श से, सेवन से, रज से वंचित हो गई हूं। इसलिए सब प्रकार के अधर्मियों का, विधर्मियों का, क्रूरों का, कठोरों का मुझे भोज ढोना पड़ेगा। तो श्री इस प्रकार धर्म को सुनकर श्री परीक्षित ने अपना उत्तरीय उतार कर श्री प्रणाम किया ऋषभ को। उनका, आप साक्षात धर्म हैं,
देखो, धर्म ही प्रेम है और धर्म ही वो मार्ग है जिससे प्रेम प्राप्त होता है। धर्म का मतलब प्रेम धर्मम भजस्व। पिताजी प्रेम में रहो, ये किस द्वंद्व में रहते हो, किस आक्षेप में रहते हो, किस आरोप में रहते हो, किस निंदा में रहते हो, किस कुड़मुड़ाहट में रहते हो, किस आलोचना में रहते हो। ना 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 ना, बड़ी निंदा कर लिया, बड़ी आलोचना कर लिया, बड़ा सबको छोटा बना दिया, अपने को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन कुछ नहीं बना है। प्रेम में रहो और प्रेम में भगवत रस का आस्वादन करो, यही जीवन का सार है। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो तुम धर्म हो सकते हो। जो धर्म के पथ का पथिक है उसे किसी की निंदा, किसी पर सामने कारण होने पर, दिखने पर भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता। वो श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद का सबको 23वां अध्याय पाठ करने की प्रेरणा पुरुषोत्तम कुंज में दी जाती है। एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है जो भगवान ने उद्धव को सुनाई है। अरे, किसी कथा को किसी महापुरुष ने गाया, किसी कथा को किसी संत ने कहा, किसी कथा को किसी वैष्णव ने बताया, लेकिन ये तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है जो स्वयं नंद नंदन ने गाकर श्री उद्धव को सुनाई है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, और दूसरी ओर सुनने वाले बुद्धि सत्तमा शिष्यो बृहस्पति है साक्षात। कितनी महत्वपूर्ण कथा हो। वहां एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा है कि जिसके घर वालों ने उसका धन खत्म हो जाने पर उसकी वृद्धावस्था असहाय अवस्था में उसको घर से तिरस्कार करके निकाल दिया है। धन चला गया, परिवार वालों ने तिरस्कार करके घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसका धन क्या चला गया, उसका अपमान क्या हुआ, दूर हुआ, उसके सारे दुख दूर हो गए। उसने एक गीत गाया, अरे मेरे इतने भयंकर दुख का कारण क्या है? क्या मैं कोर्ट में जाकर केस करूं? क्या मेरा ये घर है, मैं बच्चों को बहू को घर से निकालूं? अरे नहीं, ये उसका इलाज नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा ही सोच है, गलत सोच है। मैंने भागवत जी नहीं सुना, मैंने सत्संग नहीं सुना, इसलिए ही मैं दुखी हो सकता हूं। अगर मैंने सत्संग सुना है तो मैं तो दुखी नहीं हूं, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। उनका दुख का कारण क्या है आपने सब गिना दिए। देवता भी नहीं है, ये इंद्रियां भी नहीं है, ये बच्चे भी नहीं है, ये काल भी नहीं है, ये प्रारब्ध भी नहीं है, तो फिर दुख का कारण क्या है? उनका सोच मन ही दुख का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण बताया है। बंधन मैंने क्लेश, माया, मोक्ष मैंने भगवत कृपा, मुक्ति, गोलोक की स्थिति, गोलोक की प्राप्ति मन से ही होती है। मन की अगर सोच ठीक नहीं है, काउंसलिंग ठीक नहीं है। काउंसलिंग क्यों ठीक नहीं? हमने सत्संग नहीं किया, और अगर सत्संग हम में नहीं बैठा तो हम तब भी वहीं पर हैं, वही करते हैं जो दूसरे करते हैं। आज की तारीख का एक बड़ा बम्बास्टिक प्रसंग है कि हम भी वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। मानो सत्संग हम में नहीं बैठा। मैं सत्संग करता हूँ, कोई मुझे मिले तो वो सोच भी नहीं सकता कि यही सत्संग करते हैं, ये लोगों के लिए सत्संग करते हैं, ये इनमें तो उसका कोई अंश भी नहीं है, इससे तो हम लोग ही अच्छे हैं, कम से कम ये तो कोई कहेगा ना इन्होंने सत्संग नहीं किया। लेकिन इसको क्या कहें जो सत्संग कराता है और उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए
वो तितिक्षु ब्राह्मण ने कहा, सब एक एक करके गिनाया। ईश्वर दुख का कारण नहीं है, मेरे बंधु दुख का कारण परिवार नहीं है, समय नहीं है, मेरा बुढ़ापा नहीं है, मेरा तिरस्कार मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरे धन का जाना दुख का कारण नहीं है। उनका जब कोई नहीं है, कोई तो होगा उनके मेरे दुख का कारण मेरा मन है, मेरी विपरीत सोच है, गलत सोच है, मेरी गलत सोच है। उनका वो सोच ठीक क्या है? उनका मैंने जीवन भर भजन नहीं किया, मरने से पहले किसी को ऐसे एकांत स्थान पर चले जाना चाहिए जहां पर वो अपना श्री ठाकुर का भजन करते हुए शरीर छोड़कर भगवत चरणों को अपने घर पहुंच जाए। लेकिन मैं तो इस क्षुद्र सुखों की, जिनसे अभी तक मैं जिनका बोझा ढोता रहा, मैंने इन इंद्रियों के भोगों को थोड़ी भोगा, भोगों ने मुझे भोगा। जब मैं पैदा हुआ कैसा चिकना, कैसे लाल लाल मेरे तलवे, कैसे लाल लाल मेरे होंठ थे, अब मैं कैसा बैंगन भट्टी में पड़े हुए भुर्ते के समान पिचक गया हूं। लेकिन इसके बाद भी मैं भजन नहीं करता। मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, फिर भी मैं सोचता हूं कि महाराज शायद कोई रबड़ी मुझे सुखी कर दे, शायद कोई किसी की प्रशंसा मुझे सुखी कर दे। लेकिन बच्चों ने मुझे कहा है, पिताजी दफा हो जाओ, जाकर कहीं अच्छी जगह पर, कहीं भी यहीं पर बाहर पड़े हुए तिरस्कार को ही गुरु मानकर भगवान का भजन कर लो। ये मुझे भजन के लिए जो धकेल रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, इनकी क्रिया विपरीत लगने पर भी ये परम कृपामयी है। अब मैं स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरण करूंगा, मुझे जो अयाचक वृत्ति से मिल जाएगा उसी से पेट भरूंगा और भगवान का भजन करूंगा। अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, जी चाहे जहां जाएंगे। मैं हरिद्वार जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, यमुना के तट पर पड़ा रहूंगा। जो जीवन का परम सार है, जो संतों ने अपने सामर्थ्य की यौवनावस्था में किया है, युवावस्था में किया है, वो मैं बुढ़ापे में भी कर लूं तो बहुत बड़ी कृपा है। मैं इनकी अगर आशय को समझ रहा हूं तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती है। श्रीमन भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, ऐसी सोच होते ही उसका धन क्या गया, उसके सारे दुख चले गए, उसके परिवार ने क्या त्यागा, वो तो महाराज परमानंद में अवस्थित हो गया। ये भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय है। इसी प्रकार धर्म ने कहा, दुख का कारण तो अभी तक निर्णीत नहीं हुआ, अगर है तो वो केवल मन है। मन की सोच सही नहीं है, मन का निर्णय सही नहीं है, मन का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं है। उनका क्या ठीक नहीं है? उनका कली काल में धर्म का एक ही चरण रहता है, जेन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। बाकी धर्म के तीनों चरण कली काल में नहीं रहते और पृथ्वी पर भी धर्मी शासन करते हैं। पृथ्वी दुखी होती है, ये कली काल का धर्म है, कली काल का स्वभाव है। इसमें कली काल का दोष नहीं है, ये तो कली का स्वभाव है। तो फिर कली को परीक्षित कहते मैं इसे मार दूंगा, उसने चरण में पड़ गया। कली काल भी बड़ा बुद्धिमान है, वो चरणों में पड़ गया कि अब मेरा वध हो नहीं सकता, जब शरणागत हो गया हूं मैं तो राजा मेरा वध नहीं कर सकते। क्योंकि एक मानस जी की एक ऐसी उक्ति है जिसमें ये लिखा है कि शरणागत को जे तजहि निज हित अनहित पहचान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। किसी को छूने से हानि होती है, किसी के साथ रहने से हानि होती है, किसी के साथ खाने से हानि होती है, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो शरण में आए हुए को त्याग देता, उसको देखने से हानि होती है। इसलिए मैं तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें रहने भी नहीं दूंगा, तुम मेरा देश छोड़ के चले जाओ।
वो आगे की कथा है। तो श्री पुनरपि लखनलाल जी ने कहा, जब श्री वीरासन पर बैठे हुए निषाद राज और लखनलाल श्री सीताराम जी के पौड़ने पर उस पहरा दे रहे हैं, तो श्री निषाद जी ने सत्संग शुरू किया। अब रात कैसे बिताएंगे? उनका सत्संग करेंगे। तो सत्संग का उन्होंने श्री गणेश किया। कैकई के पिता कैकय नंदनी मंदमती, उसके पिता से महाराज आलोचना शुरू की। कैकय पिता है, कैकई उनकी बेटी है। कैकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जे रघुवीर, जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। श्री लखन जी ने कहा, ये आलोचना वाला सत्संग हम कहते हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी की। अक्सर सत्संग में जब गोष्ठी होती है, सत्संग के बाद कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? निंदा शुरू हो जाती है। राजमाता जी मेरे को सत्संग के बाद किसी से मिलने के लिए सख्त मना करते थे। अच्छा आओ थोड़ी सी चाय पी ले, आओ थोड़ा सा गॉसिप्स कर ले। उनका क्या होगा? निंदा होगी। शोर कोई अपनी गोष्ठी की रिकॉर्डिंग कर ले, उसमें स्क्रूटनी करे कि किसमें कितनी निंदा हुई, कितनी भगवत चर्चा हुई, कितनी प्रेरणा मिली, तो 90% तो निंदा ही हुई। ये निषाद जी कह रहे हैं, लखनलाल जीवाचार्य से गोष्ठी करते हुए, और जीवाचार्य ने क्या कहा? अरे निषाद, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ये सब अपने कर्म हैं जो जीव भोग रहा है। उनका क्या मैं समझू? श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि श्री राम जी का, किशोरी जी का कोई प्रारब्ध है, कर्म है, जिसके कारण वो कुश साथरी पर विश्राम कर रहे हैं। उनका कोई कर्म नहीं है, उन्हें तो कोई दुख नहीं है, वो तो कुश साथरी पर भी बड़ी शांति से विश्रामस्थ हैं। तो उनका दुख का प्रारब्ध तुम्हारा है, जो तुम दुखी हो रहे हो, निंदा कर रहे हो। तुम हो दुखी, तुम्हारा प्रारब्ध होगा। तो इस प्रकार अगर हम भागवत जी के परम पूज्य बाबू जी का वचन है, शास्त्र के किसी एक शब्द पर चौपाई पर अटक जाएं, तो सारा शास्त्र हमें हृदयांगम हो सकता है। जीवन में नहीं है। सत्संग मन भर, आचरण नहीं कन भर। सत्संग कितना किया? उनका महाराज 50 साल से सत्संग हो रहा है, उनका आचरण कितना? उनका कन मात्र भी नहीं है, उनका फिर क्या फायदा? अगर आचरण नहीं है, अपने जीवन में नहीं आया, तो फिर महाराज ये सब क्या है? अभी भी हम चूके हैं निंदा करने से, दुख देने के, किसी को भी आलोचना करने से। जानते हैं कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, लेकिन फिर भी आज जियालाल जी से एक गलती हो गई, क्योंकि ये प्रसंग उन्होंने पढ़कर नहीं बोला, इसमें कुछ उन्होंने बाद में अपना वक्तव्य कह दिया। जब वो एक राजा ने बहुत बड़े कड़ाई में खीर बनवाई, बड़ा श्रेष्ठतम दूध, श्रेष्ठतम चावल, अक्षत, सब कुछ बड़े बड़े सुंदर हलवाई बनाए, लेकिन एक चील जो ऊपर सर्प को लिए जा रही थी, उसमें अभी जान थी, उसके मुख का विष कड़ाई में गिर गया। अब पता ही नहीं चला, वो विषाक्त हो गई। सारे ब्राह्मण वृंद, संत वृंदों की हत्या हो गई। अब राजा तो महाराज इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली कि मैंने इतना बड़ा दोष कर दिया, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। फिर उसका बेटा राजा बना,
उसने भी संतों का प्रसाद इत्यादि नहीं किया कि जब तक पता नहीं चले कि ये सारा इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा जो हमारे द्वारा अपराध हुआ है, ये क्यों हुआ। आखिर उनके गुरुदेव ने कहा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुम इसके कारण सत्कर्म को, संत सेवा को बंद मत करो, तुम संत सेवा करते रहो, जो भी होगा समय पर इसका निदान भी हो जाएगा और उसके ऊपर संशोधन भी हो जाएगा, लेकिन संत सेवा तो बंद ना करो। उसने शुरू कर दिया, लेकिन इसके पीछे इतने संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसके विषय में विचार करने पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। यहां तक कि देवताओं से पूछा गया, उनका हमें भी नहीं पता चला कि इसका कारण क्या है। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज, इसका दोषी कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा जिस बात का समझ नहीं आती इसे पेंडिंग रखो। ठीक, पेंडिंग रखने के कारण क्या हुआ कि जब आगे चलकर उसके पुत्र ने इसी प्रकार संतों की सेवा का क्रम जारी रखा, तो एक महात्मा उसी पंगत में प्रसाद के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में किसी ने उनसे कहा कहाँ जा रहे हैं। उनका राजा के यहाँ वो खीर प्रसाद का आज पंगत है, हम वहां जाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, पाएंगे। उनका वो राजा तो संत की हत्या करने वाला है, वो तो सहस्त्र सहस्त्र संतों को बुलाकर उनकी हत्या कर देता है जहर से। ओ ब्रह्मा जी ने कहा मिल गया, मिल गया, उसका हत्याओं का दोषी कौन है, यही व्यक्ति है जिसने निंदा की है। वो इतनी देर का पेंडिंग केस के इस सारे कांड का, इतने संतों की, ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, जिसका कोई कारण कौन है पता नहीं चला। ये तो है कि वो सर्प के विष से वो सब कुछ हुआ, लेकिन पीछे कारण क्या है, दोष किसका है। उनका इसका दोष है जो ये उसकी निंदा कर रहा है। तो पर निंदा सम अगन गिरीशा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। एक बात बड़ी गजब की है, इतनी सुस्वादु है। भक्ति के 9 लक्षणों में थोड़े लक्षण होते हैं, आधे जो करने होते हैं वो भक्त करो तो भक्ति है, कुछ ऐसे होते हैं ना करना भी भक्ति है। वो कौन से हैं? हम किसी की निंदा ना करें, ये भक्ति है। ये करने से हमें भक्ति के 9 अन्य अंगों का स्वयं फल प्राप्त हो जाएगा। देखो क्या गजब की बात है। कहते मैं कुछ नहीं करना, फिर भी मैंने सब कुछ मिल सकता, उनका मिल सकता है। उनका तो कुछ नहीं ना करना, एक काम और ना करें। उस कुछ नहीं करने में एक काम ना करना, उनका क्या, उनका किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि तुम कहते मैं कुछ नहीं करना तो निंदा नहीं करी बस। ये निंदा ना करना भक्ति है। रघुनाथ जी ने कहा वो से अधिक संत करी लेखा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। बस इतना सा कर लो, तुम संत हो जाओगे, भक्ति के 9 अंगों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्या अद्भुत बात है। रघुनाथ जी ने कहा है सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, शबरी जी महारानी को श्री भगवान ने कहा। तो निंदा नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। 2 स्टूडेंट टीचर की निंदा करेंगे, 2 व्यापारी सरकार की निंदा करेंगे, 2 बहुएं सास की निंदा करेंगी, 2 सास मिलकर बहू की निंदा करेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्रोफेसर साहब थे छज्जू राम जी, वो कहा करते कि देखो जब भी कोई बोलेगा, उनका चलो कोई गल सुनाओ,
कहता कितों शुरू करिए, कहता गल तो शुरू निंदा तो होनी, जदी मर्जी शुरू कर दियो, सरकार की कर दो, ओस की कर दो, पड़ोस की कर दो, जिसकी मर्जी कर दो। तो कहता फिर छज्जू राम जी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि तुम घर में बिना बोले ही पहुंच जाओगे 2 जने। कहना कोई गल बात सुनाओ, कहना निंदा तो गल शुरू होनी, निंदा मैं करनी नहीं, तो ऐसे पीछे चुपचाप दोनों घर पहुंच गए। कोई विषय ही नहीं है निंदा के बिना, और ये विषय ऐसा है जिसमें हर कोई कितना भी बोल सकता है, कितना भी बोल सकता है। इसलिए दोनों चुपचाप घर पहुंच गए। अगर मैं ये कहूं कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, तो मैं तो मौन रहूंगा। भगवान को मैं हृदय में अनुभव करना है तो भगवान कहते हैं मौन रहो। एक तो कीर्तन करने से मैं मिलता हूं और एक चुप रहने से मैं मिलता हूं। उनका कीर्तन मेरे को होता नहीं, कहना चुप, कहना मैं रह नहीं सकता, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं चुप रह पाना। लेकिन चुप रहेगा अगर मैं, तो ये तो सबसे बड़ा तप है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना। हमारे ओस पड़ोस, पत्नी, बच्चे, माता पिता सारे यही चाहते हैं कि हम चुप रहें। लेकिन ये जितने ओल्ड हाउस में है ना माता पिता, ये सब बोलने के दोष के कारण है। मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की। अगर ये चुपचाप अपने घर में रहें, जब मिल जाए खा लें, जब मिल जाए सो जाएं, जब मिले तब पी लें, तो कोई भी ओल्ड हाउस में अपने माता पिता को नहीं भेजेगा। एक शहीदों में बड़ी भारी कार में एक बुढ़िया को शहीदों के बाहर छोड़ गए, वो चीखती रह गई, उनमें नहीं बोलांगी, उनमें नहीं बोलांगी, लेकिन वो कार भग गई। बाद में प्रेस रिपोर्टरों ने उसे लोकेट करके पूछा कि तुम अपनी मां को क्यों छोड़ा है, तुम करोड़पति हो। उनका इतनी बोलती है कि हमारी बहुएं दुखी हो गई, हमारा घर अशांत हो गया है, हमें जो मर्जी पाप लगे, शहीदों में से को रोटी दे, ये मर जाए, लेकिन हम इसका निरंतर बोलना, जोर जोर से बोलना, इसकी सूखी हड्डियों में इतनी वॉइस है, इतना लाउड स्पीकर है कि सारा घर जो है ना वो दूषित हो गया है। ये लाख कह रही है मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये कई बार हो चुका है, ये बोलने से रुकती नहीं है। मैं अपने में भी पूछूं, मैं चुप रह सकता हूं, नहीं रह सकता हूं। बड़े बड़े भजन करने वाले, मैं अपनी बात करता हूं, मैं भजन भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहता, कहीं ना कहीं बोलना शुरू, और उसमें निंदा ही निंदा होती है। हमारे सत्संग जब शुरू हुआ था नहर से, वहां एक जो है ना उसका मैनिफेस्टो निकला था। उस मैनिफेस्टो में एक ही पंक्ति थी, क्या? सर्वम जितम जिते रसे। आज तक उसी को फॉलो करते करते यहां तक आ गए हैं। मेरे को तो वो फॉलो नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। हे माता, जिसने जिह्वा को जीत लिया उसने सबको जीत लिया, और उसमें भगवान भी आ गए। भगवान को जीतना कठिन नहीं है। नरसिंह पुराण के 66 श्लोक में श्री रामचंद्रदास जी कहते हैं कि श्री भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भैया, भगवान को पाना तो सबसे सरल काम है। दुनिया में सरल काम क्या है? भगवान को पाना। और वो क्या है? कहीं भी कैसे भी उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो, बस इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। अब बताओ, कली काल में भवसागर से पार होना इससे सरल क्या हो सकता है? बोले बिना हम रहते नहीं। बोलो या कृष्ण से, या कृष्ण को बोलो, या भगवान की चर्चा करो, या भगवान से चर्चा करो, इतनी सी बात है। लेकिन मैं बोलने से चुप नहीं रह सकता।
कैसे कैसे वैष्णवों की महिमा स्टेजेस रूप गोस्वामी जी ने बताई। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्य भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसे प्रणाम करो, वो वैष्णव है। जो दीक्षित होकर विधिवत एक संप्रदाय में भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए लगा है, उसको प्रणाम करो भूमि पर। और जो भजन करने में चतुर है, अनन्य भाव से भजन करता है, उसकी सेवा करो। उनका महाराज हमें संग करना है, किसका संग करें? उनका उसमें ये गुण हो और साथ में निंदा का दुर्गुण ना हो तो संग करो। देखो रूप गोस्वामी, सबसे जल्दी इन्फेक्शन निंदा की होती है और निंदा हमेशा झूठी होती है। एक बात मैंने अनुभव किया है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में खत्म होता है। ये जब मर्जी अजमा लेना। मूर्खता से शुरू होंगे और पश्चाताप में खत्म होंगे। इसी प्रकार निंदा जब होती है तो झूठी होती है, झूठी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्वीट कर दो। किसी को बहस करनी हो तो ये मेरा फोन नंबर दे देना कि निंदा 100% झूठी होती है। और श्री पृथ्वी कहती है मैं सब कुछ सह सकती हूँ, एक झूठे व्यक्ति का भार मुझसे नहीं सहन होता। पर नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। तो श्री परीक्षित जी के प्रसंग में, श्री लक्ष्मण जी के प्रसंग में निंदा, किसी पर दोषारोपण, ये हमारे तेज को, भजन को खाने वाले हैं। मेरे गुरुदेव प्रभु परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, अपने भजन को जलाने वाली अग्नि क्या है? कहना बचो घर में आग न लग जाए, फायर एक्सटिंग्विशर लगवाओ, एक्सटिंग्विशर लगाओ। क्या होता है? कोई लाइसेंस ही नहीं मिलता किसी प्रेमिसेस को अगर उसमें आग को बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट ना लगे। उनका महाराज वो आग लगाने वाले भजन के इस एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे हृदय में हुई है, इसको आग कौन लगाता है? उनका दूसरे का दुष्चिंतन। हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा, इसको पंजाबी में कहा गया, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। हम अक्सर सोचते हैं उन्हें अन्ना पैड़ा किया, इनू ते कोड़ पैना, इनू ते लकवा मार जाना है, देखी सही इन्हें तड़प तड़प के मरना है। उससे क्या होता है? ये अपने हाथ से कोई अपना घर फूके, तमाशा देखे, ये वो काम है। किसी ने भजन किया इतना सा, लेकिन उसको आग लगा दिया। किसने आग लगाई? दूसरे के दुष्चिंतन ने। अगर कोई दूसरे के दुष्चिंतन से बच गया है तो ही ये भजन सुरक्षित है, वरना कब का भस्म हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा। और मैं ये रोज ही लगाता हूं, जितना मैं कमाता नहीं उससे ज्यादा मैं आग लगा देता हूं, फूक देता हूं। क्यों? दूसरे का दुष्चिंतन करते हुए। और मैं भूल जाता हूं, मैं कहूं कि इसका इतना बुरा होगा, चित्रगुप्त मेरे ही भाग्य में उसको लिख देते हैं, इसी को कोड़ होगा, इसी को जो है ना वो पैरालिसिस होगा, यही तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि इसने दूसरे के विषय में जो सोचा है। अच्छा सोचोगे अच्छा बुरा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। अब जब मुझे बुरा मिला, मैं तो कभी बुरा काम कीता ही नहीं,
मैनू देखन आने वाले भी कहणगे प्रभु जी तुसी ते कदी कोई पैड़ा काम कीता ही नहीं। मैंने कहा जी किया होगा तो पिछले जन्म च कीता होएगा, तुहाडे इस जन्म असी भी जानने कुछ नहीं कीता। अब बताओ, ये तो भागवत जी कहती है ना कि तुमने जो भजन किया वो तो तुमने आग लगा दिया, और जो उसके बाद तुमने दूसरे की आलोचना, दूसरे का दुष्चिंतन किया, वो तुम्हारा पेंडिंग है, और जलो। तुम ही उस दुख से जल रहे हो जो तुमने दूसरे के लिए सोचा है। भागवत जी तो मैंने बड़ी कह दी, मैंने सुन ली, लेकिन आचरण, प्रवचन मन भर का और आचरण छटांक का भी नहीं। ओ हो। इसलिए सावधान मैं नहीं हूं तो मैं साधक भी नहीं हूं। मैं तो सिद्ध होने की बातें करता हूं। मैं तो सोचता हूं अब मुझे भजन करने की क्या जरूरत है, मैं तो सिद्ध हो ही गया हूं। जबकि आचरण छटांग का नहीं है, भाषण मन भर का है। पर निंदा बोलने से अपने को बचाना। सर्वम जितम जिते रसे। आज अपने को सब लोग चेक कर लें, मैं भी करता हूं। सबसे पहले बुरा तो मैं हूं जो बोले बिना रहता नहीं। जो बोलता मैं उसे टोकता हूं, लेकिन आप नहीं रुकता हूं। मैं आप नहीं रुकता हूं। आपसे इतनी बड़ी बात कह दी, सारे ओल्ड लोगों को कहो कि तुम घर जा सकते हो, बशर्त के बोलोगे नहीं। उनका ये नहीं हो सकता। हम यहाँ के ओल्ड हाउस के दुखों को सह लेंगे। वो एक चुटकुला आता है ना, दो कुत्ते आपस में मिले। वो हिंदुस्तान का कुत्ता था, वो बड़ा मोटा था। विदेश का कुत्ता बड़ा पतला सा था। उसने कहा क्यों भाई, विदेश में तो सब कुछ प्योर मिलता है और तुम्हारी सेहत क्यों मंद है, और हिंदुस्तान में तो सब कुछ मिक्सिंग है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो तुम इतने मोटे कैसे हो? वैसे तुम्हारे इतने दुर्बल होने का कारण क्या? उनका ये वहां भौंकना मना है, भौंका नहीं जा सकता। विदेश में मैं भौंक नहीं सकता, इसलिए दुबला हो रहा हूं। और हिंदुस्तान में तुम इम्प्योर खाने पर भी मोटे ताजे हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें भौंकने की स्वतंत्रता है। जिसकी मर्जी पान पत उतार दो, जिसकी मर्जी निंदा कर दो, करते रहो, दिन भर करते रहो। निंदा का विष खा खा कर मैं इतना मोटा हो गया हूं। हिंदुस्तान के कुत्ते ने कहा। हिंदुस्तान में भौंकने की आजादी है। आज भी ओल्ड हाउस में चले जाओ, उनको महाराज आप बोलना बंद कर दो, आपको घर वाले ले जाएंगे। उनका नहीं, ये नहीं हो सकता, हम मर जाएंगे, हम महाराज कितनी दुर्गति में पड़े रह जाएंगे, लेकिन बोले बिना नहीं रहेंगे, टोके बिना नहीं रहेंगे, आलोचना के बिना नहीं रहेंगे। और अगर 4 जनों के साथ आलोचना नहीं कर देंगे तो परिणाम क्या होगा? एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मोदी जी की फैन थी और वो मोदी का विरोधी था, पिता। अब बताओ, अगर वो चुप रह जाती तो कम से कम ठीक था। दोनों ही चुप नहीं रहे। तो मैं किसी की बात क्या कहूं, मैं ही नहीं चुप रहता हूं। कपिल जी स्वयं भगवान हैं, कहते हैं मैया तू बड़ी बड़ी बातें कहाँ याद रखेगी, इतनी बात याद कर ले। सर्वम जितम जिते रसे। उसने सब जीत लिया जिसने जिह्वा को जीत लिया। उसने सब जीत लिया जिसने जिह्वा को जीत लिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ दी। ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया, कहना यही है, उतने बड़े हत्यारों का कारण यही है, इसने उसकी निंदा कर दी है। कितनी डुम नाद करते हुए भागवत जी ने कहा कि पाप करने वाले को जो दंड मिलता है वो पाप की निंदा करने वाले को मिलता है। इसलिए ये सब लोग पाप करने वाले सुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनकी निंदा करने वाले कितने ही हैं। घर में भी हैं, बाहर भी हैं, अखबार भी है, झूठी निंदा।
निंदा कभी सच्ची होती नहीं है। मुझे कहा जाए तुमने ये काम बुरा किया तो मैं कैसे अपने आर्गुमेंट देगा, कैसे महाराज अपने आप को बचाऊंगा। लेकिन अगर कोई करे तो फिर मैं उसकी कैसी हालत करूंगा। अब इस प्रकार की स्थिति होने पर कैसे जीवन चलेगा। अब मैं पता नहीं क्यों थक गया हूं। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री गौरांग किंकरी जी आप गाइए, इसके बाद शर्मा जी पहुंच गए हों तो गाएं, वरना विश्राम कर दीजिए, जैसे समय है जैसे अनुकूलता हो। जय जय श्री राधे।